किड्स, आज मैं आपको कराऊंगी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ठीक है, जो आपके सिलेबस से भी रिलेटेड है, बट हम बुक का कोई वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ओके, सो अब आपने जो लास्ट चैप्टर में किया था एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर, आपको पता है पावर का मतलब क्या होता है। अगर आपको 2 की पावर 5 है, इसका क्या मतलब है कि यू आर टू मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स, राइट। अगर आपका 2 की पावर 2 है, इट मीन्स आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो किसी भी अगर पावर 2 होती है तो दैट मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर। ओके, तो अगर आपको पता है कि कोई भी नंबर आपको दे रखा है, किसी का स्क्वायर निकालना है, तो आप स्क्वायर निकालेंगे उस प्रोडक्ट को, उसको 2 बार प्रोडक्ट करके उस एलिमेंट को। अगर आपको ये बोला जाए स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट क्या होता है? सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? जो दिखने में कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। अगर इसमें अगर यहाँ पे 3 लिखा होता है तो ये आपका क्यूब रूट हो जाता है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे 4 होता है तो 4 का रूट हो जाता है। अगर आपका यहाँ पे सिंपल कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेंशन होता है 2। जैसे अगर आपके पास 3 दे रखा है तो व्हाट इज मीन्स किसका डिनोमिनेटर क्या है? बाय डिफॉल्ट 1। अगर आपके पास 3 दे रखा है, इसकी बाय डिफॉल्ट पावर क्या होगी? 1। ऐसे ही अगर स्क्वायर रूट नॉर्मल आपको ऐसे देखा तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? स्क्वायर रूट। अब इस रूट का मतलब क्या है? इसके अंदर का मतलब है कि अगर आपका ये स्क्वायर रूट है, यानी कि बाय डिफॉल्ट इस तरीके से, यानी कि इसके अंदर आपके पास कुछ भी नंबर है, मान लो 16 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर से आपको स्क्वायर रूट है बाय डिफॉल्ट, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो पेयर निकालने हैं वो 2 2 के पेयर में निकालने हैं। अगर 3 होगा तो आपको कितने के पेयर में निकालने हैं? 3 3 के पेयर में। ओके, तो जैसे अब 16 रूट की बात कर रहे हैं, तो हाउ विल वी कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 16? सबसे पहले आपको एलसीएम लेके इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? उसको ब्रेक करना है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। ओके, जो आप एलसीएम लेके करोगे, आई होप सबको आता होगा एलसीएम लेना। अब आपको ये करना आता ही होगा, तो जैसे ही अगर आपने इसके फैक्टराइजेशन करा, फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके ये फैक्टर्स बन गए। अब आप ये 16 को कैसे लिख सकते हो? इस स्क्वायर रूट को आपने एज इट इज़ लिखना है। 16 को आप और किस तरीके से लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 16। लेकिन स्क्वायर रूट तो हटा ही नहीं अभी, ठीक है। अब इसको कैसे आपने हटाना है? आपको मैंने बताया बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 2 होता है। अगर आपको कुछ नहीं दे रखा स्क्वायर रूट, इट मीन्स स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि आपको 2 2 के पेयर निकालने, यानी कि आपने 2 का पेयर इसमें कहाँ आ गया? 2, और यहाँ पे भी निकल आया 2। तो यानी कि आपका अगर आप स्क्वायर रूट से बाहर जब निकालेंगे तो ये 2 बार 2 है, यहाँ बाहर निकल के हो गया 1। ये 2 बार 2 है, यहाँ बाहर निकल के हो गया 1, और बीच में मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई था। सो दिस इज द आंसर। आपका स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा? 4। अगर आप वैसे तो ये छोटा सा ही था, आप खुद ही कह देते कि 16 किसका स्क्वायर रूट है? 4 का। लेकिन आपने कंसेप्ट ये सीखना है ताकि आपके पास जब बड़े बड़े नंबर आए तो वो आप कर सकते। और अगर बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई भी एक नंबर रह जाता है, जैसे कि अगर मान लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 अलग से रह गया, ठीक है, आपने 2 2 के पेयर ये निकाल दिए 2 इंटू 2, अब ये लास्ट में ये के 3 रह गया, ये तो स्क्वायर रूट से निकला नहीं, तो स्क्वायर रूट के अंदर एक छोटा सा रह जाएगा 3, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया? 4 डॉट यानी इंटू रूट 3, ठीक है। ओके, तो अब जैसे कि आपके पास अगर क्वेश्चन आता है 5292, ठीक है, अब आपको क्या कहता है क्वेश्चन कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? 5292 का एलसीएम निकालना, ठीक है। आप इसका एलसीएम निकालोगे 1323 441 147 49771। ओके, अब आप इसका पेयर बना सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको क्या करना है? स्क्वायर रूट के, आपको जो भी आपके स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स हैं उसके फैक्टराइजेशन लिखने हैं। एक भी कम एक भी ज़्यादा नहीं लिखना, जितना है आपने सारे लिखने हैं। 2 इंटू 2, 3 है 3 टाइम्स, और 7 इंटू 7,
और जब अपने स्क्वायर रूट में आपने पेयर निकालने हैं, आपको पता है कि क्योंकि स्क्वायर रूट है तो आपके कितने पेयर निकलेंगे, दो दो के पेयर, यानी कि एक 2 निकल गया बाहर, एक 3 निकल गया बाहर, एक 7 निकल गया बाहर, और जो ये है लेफ्ट ओवर ये तो उसके अंदर ही रह गया, तो इसको √3 मल्टीप्लाई। अब बाकी अब इनको जब भी आप इनको करोगे उसको तो आप एज इट इज छोड़ दोगे या इसको मल्टीप्लाई करके, पर ये √3 एज इट इज आप इसको लिख दोगे क्योंकि ये हमारा पेयर के बिना था तो हमने इसको बाहर नहीं निकाला। इस तरीके से आप निकालोगे स्क्वायर रूट। और इसके कुछ क्वेश्चंस आप अगर ट्राई करना चाहो तो कुछ भी इमेजिनरी नंबर्स आप ले लो या बुक में से ले लो, आप उसके स्क्वायर रूट एलसीएम निकाल के निकालने की कोशिश करो। ओके, आज के लिए इतना ही। स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस थोड़ी सी आप